हेलो दोस्तों, आपके मांग के अनुसार हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस लेकर आया है। जैसा कि आप लोगों का मांग रहा है कि सर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार आप बताइए, तो मैं सेंटेंस का प्रकार लेकर आया हूँ। देखिए इसमें कितने प्रकार का सेंटेंस होता है ये मैं आपको बताऊँगा। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है और 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे बताने का मतलब ये है कि पांचों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। और जब तक हम पांचों प्रकार का वाक्य नहीं जानेंगे तब तक इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सभी प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग है। असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाने का नियम कुछ और है, इंट्रोगेटिव का कुछ और है, इम्परेटिव का कुछ और है, ऑप्टेटिव का कुछ और है, एक्सक्लेमेटरी का कुछ और है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस को आप जानिए कि 5 प्रकार के सेंटेंस कौन होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात पांचों प्रकार के वाक्य को आप पहले जानिए और इसके स्ट्रक्चर को जानिए कि असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। जब इसका एग्जाम्पल के साथ सभी प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। और उसके अंतर्गत देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। देखिए 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार होते हैं, एक WH टाइप होता है और एक एस नो टाइप होता है। WH टाइप का मतलब, WH का मतलब हु, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, फिश वगैरह होता है। जो WH से वाक्य शुरू होता है उसे हम WH टाइप कहते हैं। फिर एस नो टाइप क्या होता है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, उसको एस नो टाइप कहते हैं। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हैं एस या नो। तो ये 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार क्या है। इंट्रोगेटिव का 2 प्रकार, एक WH टाइप और एस नो टाइप। जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे एस नो टाइप, जिसका जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके उसे WH टाइप कहते हैं। जैसे हु आर यू, इसको एस या नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे हु आर यू, आप कौन है, तो आप कहेंगे आई एम मोहन। लेकिन वही एस नो टाइप का जवाब जो है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे आर यू मोहन, अगर मैं पूछूं आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो, तो आप अगर मोहन रहेंगे तो कहेंगे यस और नहीं रहेंगे तो कहेंगे नो, आई एम नॉट मोहन। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार होते हैं, WH टाइप, एस नो टाइप। जिसका जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके उसे WH टाइप, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे एस नो टाइप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। सभी प्रकार के वाक्यों का एग्जाम्पल लेकर आएंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए पूछा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कोई वाक्य दिया रहेगा, उसको लिख देगा नीचे जो है ब्रैकेट में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दिया रहेगा, पूछ देगा कि चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम इससे भी डिटेल में लेकर आएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों की मांग के अनुसार हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट का सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब
वक्ता द्वारा कहे हुए शब्द को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, हम इसके एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में शी सेड टू मी, कॉमा डोनेटेड कॉमा में, आई एम रीडिंग, वह मुझसे कही, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में पूरे भाग को, ऊपर वाले पूरा भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो नीचे जो है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट थोड़ा सा है, इसको हम सब्जेक्ट, इसको वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए, इसमें परिवर्तन का नियम ए है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। देखिए, रिपोर्टेड पास्ट में है, ये सेट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस बदलेगा। वही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता, यही सेट की जगह सेज रहता, विल रहता, सेल रहता, तो इधर का टेंस नहीं बदलता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो सी सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है, और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला है तो सी हो गया है। और सी के साथ ईजेएमआर को वाज वर्ब में बदल देते हैं, ईजेएमआर को वाज वर्ब में बदलते हैं। तो इस प्रकार हो गया शी टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग। अब देखिए, सबसे बड़ा महत्व क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउन, टेंस। अगर आपको इतना पता है तो भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउन, टेंस। जब इतना आप जानेंगे तब जाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इस पूरे पार्ट को कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इस पूरे पार्ट को कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ए है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा। प्रोनाउन इसमें आई है, ये आई जो आप देख रहे हैं, ये आई ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में परिवर्तन किसके अनुसार होता है, सन बटा 123 के नियमानुसार होता है। 123 का नियम क्या है, सन बटा 123 का नियम। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंजिंग। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन होता है। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं फर्स्ट पर्सन दिया गया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये सी, तो आई बदल गया है सी में। ठीक है। इस प्रकार प्रोनाउन में परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप जैसे लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें और हमें प्रोत्साहन दें कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।